बोनाने हैप्पी न्यू ईयर। इसी महान दिन की महान उपलब्धि के साथ हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। योग का मार्ग लंबा है। द पाथ ऑफ योगा इज लॉन्ग। योग का मार्ग लंबा है। कब तक चलेगा, कहाँ से शुरू हुआ किसी को भी पता नहीं। आपका अंदर जो साइकिक बीइंग चैत्य सत्ता है वो भी शायद इसी को ही मालूम है और इसी के और माँ जी को मालूम है कब तक जाना है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक जाएंगे। किसी स्थल में आप अभी खड़ा हुए हैं, कब तक चलेगा, इसका परिसमाप्ति कहाँ है कोई नहीं बोल सकता। लेकिन चलना ही है जिंदगी में। चरैबती सामने चलो, सामने चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो। वही है बात, जाना ही है और कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। एक बार ये रास्ता को अगर चुन लिया, मार्ग को चुन लिया, मतलब जाना ही पड़ेगा। ज़्यादा अगर क्षिप्रता के साथ जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो कोई पीछे से आके आपको एक्सीडेंट करवा देगा। तो जल्दी, इट इज़ समथिंग लाइक ए वन वे ट्रैफिक, एक तरफ रास्ता। ज़्यादा ज़ोर से नहीं जा सकते हो, ज़्यादा धीमा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली जाना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज्ड, समताल में समता रख के आपको जाना पड़ेगा। और ये योग मार्ग एस्केप भी कर नहीं सकते। यू कैंट एस्केप। एक बार चुन लिया तो आपको जाना ही है। स्त्रीकृत, ही हु चूजेस द इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी। जो परम परात्पर को चुन लिया है, परम परात्पर के द्वारा वो चुना हुआ है। हब्बेन, काफ़ी दूर से, कहीं दूर तक आपको भगवान छोड़ेंगे नहीं। श्री अरविंदो जी बोलते हैं ये मनुष्य का ये धर्म होता है, वो भगवान को छोड़ के चला जाता है। एंड काफ़ी लोग जा चुके हैं भी, लेकिन भगवान आपको एक बार पकड़ लेने के बाद छोड़ देंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव बात है। तो श्री अरविंदो बोलते हैं ये जो प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज, इसमें सर्वदा कठिनाइयाँ आती हैं। विल फील एनॉर्मस डिफ़िकल्टीज, बहुत कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज आते रहेंगे। और दूसरा बात मैं यहाँ से एक ऐड करना चाहता हूँ, वेयर देयर इज डिविनिटी देयर इज स्टुपिडिटी। दिव्यता के साथ साथ स्टुपिडिटी भी साइमल्टेनियसली आपका साथ चलेगा। एक अप टू ए पॉइंट, ये पॉइंट आने के बाद स्टुपिडिटी छोड़ देंगे, जाने दे देंगे और रुकेंगे नहीं, और अटकाएंगे नहीं, क्योंकि इसको इससे ज़्यादा दिस अबव दिस पॉइंट ये जा नहीं सकते। प्रारंभिक अवस्था में सर्वदा ही कठिनाइयाँ आती है और प्रगति रुक रुक कर होती है। दैट मच, नॉट दैट मच स्ट्रेट, रुक रुक कर जाती है। तथा जब तक सत्ता तैयार नहीं हो जाती, as long as the being is not ready, prepared, आंतरिक द्वारों के खुलने से देर लगती है। इनर डोर, आंतरिक द्वारों को, ओपनिंग ऑफ द इनर डोर्स, इट टेक्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सत्ता प्रस्तुत नहीं है। कठिनाइयाँ तो दिक्कत डालते हैं, कठिनाइयाँ तो आते रहते हैं, और प्रगति रुक रुक के स्लोली ये होता है। तो आंतरिक द्वारा, इनर डोर, ये खोलने से थोड़ा देर लगती है। तो बोलते हैं आपको कैसे पता चल जाएगा इनिशियल कंडीशन में। बाद में जब आप यू आर कंसिस्टेंट, निरंतर वो यात्रा अगर आता है तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, सरल हो जाता है और सचल भी हो जाता है। ये यू विल फाइंड एनॉर्मस रेजिस्टेंस ऑन द वे, इंचिंग फॉरवर्ड, गोइंग 1 इंच फॉरवर्ड, देयर विल कम ए मच मोर रेजिस्टेंस। बहुत बाधा विपत्ति आएंगे, इंच एक इंच सामने जाने के लिए, प्रगति करने के लिए बहुत 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 कठिनाइयाँ आएंगे, बहुत बाधा आएंगे, रेजिस्टेंस। फिर श्री अरविंद जी बोलते हैं ईच स्टेप फॉरवर्ड इज ए बैटल। इधर तो आपके लिए तो प्रतिरोध, बाधा आ रहा था,
लेकिन ईच स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप मे बी समथिंग अराउंड 1 फीट, ईच स्टेप फॉरवर्ड इज ए बैटल। ये 1 फुट में नहीं बोलता हूँ स्केल ले जाओ और मेजर कर लो, ये नहीं है। ईच स्टेप फॉरवर्ड इज ए बैटल, संग्राम आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, बैटल संघर्ष बन जाएगा। तो प्रस्तुत होके जाना है, क्योंकि इसी राहों में जब चल पड़े हो तो इतना आसान ही नहीं है, आसान नहीं है। और श्री अरविंदो जी बोलते हैं दाउ में फाउंड दाउ सेल्फ अलोन इन द अम्ब्यूस, लड़ाई भयंकर है, आक्रमण भयानक आक्रमण होता है, उसमें अकेले खड़े हुए दिखाई दोगे, कोई भी आपका पास नहीं होगा। जैसे अभिमन्यु खड़ा हुआ था बीच रास्ते में, सामने सप्तरथी महान योद्धा, गॉड्स डेमन्स आर फ्यूरियस ऑन द वेज, साथ में मिल के आक्रमण कर देंगे, आप इसमें निकल नहीं पाएंगे। फ्यूरियस ऑन द वेज, क्योंकि पहले जो युद्ध का नियम बना गया था, पितामह भीष्म ने जो बनाया था, एक के साथ एक का लड़ाई होगा। लेकिन पितामह को की प्रस्थान के बाद, सरसज्जा में सो जाने के बाद, लड़ाई का संग्राम का नियम बदल गया। जो बहुत ज़्यादा अहंकारी दुर्योधन ने ये सब कुछ नियम को बदल डाला, मारो किसी हालत में, मुझे विजय चाहिए, मैं विजय का तिलक पहनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी द विक्ट्री, नथिंग एल्स। तो सब कुछ बदल गया। दाउ में फाउंड दाउ सेल्फ अलोन इन द अम्ब्यूस, छोटा सा 14 साल का बच्चा अभिमन्यु। फिर क्या है, अंदर जाने का मार्ग मालूम है, लेकिन वापस आने का मार्ग इसके लिए पूरी बंद है। वो नहीं जान, इसको मालूम नहीं था। जब पिताजी माताजी को बोल रहे थे इसी टाइम जाने का वक्त, माताजी जागृत थे। जब वापस आने का कहानी सुना रहे थे तब तो सो गए थे। ही कुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इनसाइड द मदर्स होम, माँ के जठर में अंदर रहते हुए सुन नहीं पाता। तो इसका अंदर जा सकता, लेकिन वापस नहीं आ सकता। दैट इज द वही तो है आपका सामने विषम संकट, पैराडॉक्स। तो क्या होगा? एंड गॉड्स आर अनविलिंग, जिसी को आप बुलाते हो सहायता करने के लिए, दे आर अनविलिंग, आपके तरफ दिखते भी नहीं, दे आर अनविलिंग, दे आर बिजी विद देयर ओन डीड्स। जैसे आप मान लीजिए श्री कृष्ण को पता था एक कुर्बानी का जरूरत होता है, अगर ये कुर्बानी नहीं आएगा तो क्या होगा। मान लीजिए महाभारत कब तक चलेगा पता नहीं, अर्जुन का अंदर इमोशन, आवेग, भावावेग का खत्म नहीं होगा, तो किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा बलिदान इसी के लिए अभिमन्यु के छोड़ के और कौन हो सकता है। 14 साल के बच्चा जिसके सामने सप्त महारथी, जो विश्व का आज तक, अगर आप प्रसिद्ध वीरों का एक तालिका बनाएंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। दे वे आर सिंपली अनबीटेबल, और सामने वही है। तो क्या होता है, आंतरिक द्वारों को खुलना भी पर देर लगती है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। जब कभी तुम ध्यान करते हो, व्हेन यू मेडिटेट, तो क्या होता है, निश्चलता की अनुभव करते हो, ध्यान करते हो, निश्चलता की अनुभव करते हो, और आंतरिक ज्योति की झलके पाते हो। यू आर गेटिंग द ग्लिम्स ऑफ द इनर रेज, इनर लाइट, साइकिक लाइट। तथा आंतरिक आवेग यदि इतना प्रबल हो, दैट स्पॉन्टेनिटी, आंतरिक आवेग अगर स्विफ्ट जितना प्रबल हो जाता है, तो बाहरी पकड़ ढीले हो जाती है। जो आपको पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है, सामने एक बाधक बन के खड़ा हो जाता है, वो उसका जो पकड़ ढीली हो जाती है, गेट लूज्ड। क्या होता है, और एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, जब कभी तुम ध्यान करते हो, मेडिटेटिंग, निश्चलता के अनुभव करते हो और आंतरिक ज्योति का झलक पाते हो, ये तीन अगर आपका सामने आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये जो बाधक बन के जो आते हैं, तथा चौथा
आंतरिक आवेग यदि इतना प्रबल हो जाता है तो क्या होता है, प्राणिक उत्पादों की शक्ति जो क्या होता है, जो बाहरी पकड़ की ढीले हो जाते हैं, होने लगते हैं। ये आपको कभी ज़्यादा देर तक रुका नहीं पाएंगे, अटका नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोगों का पकड़ बहुत कम है। एंड मोर ओवर आपका साथ वही जो साधना की भी कभी थोड़ा सामने आप जा चुके हो। फिर श्री अरविंदो जी बोलते हैं, और बहुत चमत्कार सा चीज़ है, वो बोलते हैं क्या होता है, और प्राणी के उत्पादों की शक्ति घटने लगती है, वाइटल फोर्स, इसको जो उत्पाद ये धीरे 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 कम हो जाती हैं और क्या होता है, घटने लगती हैं। तो ये अपने अपने महान प्रगति है। दैट इज व्हाट द ग्रेट प्रोग्रेस, दैट इज व्हाट द ग्रेटेस्ट प्रोग्रेस आई विल टेक। इट इज ए ग्रेट प्रोग्रेस, आपको मान लेना चाहिए। कुछ प्रगति तो होता है, लेकिन महान प्रगति इसी ओर में तो बोलते हैं। कंडीशन क्या है, ध्यान में रहते हो, निश्चलता आपका अंदर आ जाता है, आंतरिक ज्योति की झलक आपको मिल जाता है, आंतरिक आवेग इतना प्रबल हो जाती है, तो दो ही चीज़ होता है, प्राणिक उत्पादों की शक्ति घटने लगता है, बाहर पकड़ ढीले हो जाते हैं। तो इसी को, ये दोनों को मिला के श्री अरविंदो जी को बोलते हैं आपका प्रोग्रेस, प्रगति शुरू हो गया, महान प्रगति इसको बोलते हैं। योग का मार्ग लंबा है, योग का मार्ग, द पाथ ऑफ योगा इज लॉन्ग, आई डोंट नो वेयर इट विल एंड, कहाँ तक जाएगा, कब से शुरू हुआ है, अभी कहाँ तक आके इधर इसी पॉइंट में आप खड़े हों, ये कोई नहीं बोल सकता। योग का मार्ग लंबे है, भूमि का एक एक इंच बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ती है, इंच मूविंग 1 इंच फॉरवर्ड, it will, you will get much more resistance। बहुत प्रतिरोध का सामना करके जितना जितना होता है, इसको जीतने के लिए मच मोर रेजिस्टेंस, कितना संघर्ष करना पड़ेगा आप संभाल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। फिर क्या होगा, तथा साधक को और किसी गुण की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती है जितनी कि धैर्य और ऐकांतिक अध्यवसाय का, ये दोनों का उसके साथ होने चाहिए। जो इंचिंग फॉरवर्ड, मच मोर रेजिस्टेंस, बहुत प्रतिरोध आता है, वो 1 इंच 1 स्टेप फॉरवर्ड, इट ब्रिंग्स ए बैटल फॉर यू, लड़ाई, संघर्ष, युद्ध भी हो जाता है। तो इसी के लिए साधक के पास दो ही चीज़ का जरूरत होता है, कोई बाहर का सहायता कुछ के नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए अभी अभिमन्यु सप्तरथी के अंदर घेरों में, अभी ये चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, कुछ भी नहीं जा सकता है। चाहे दुर्योधन का जो चक्रव्यूह, दुर्योधन के इशारा में जो चक्रव्यूह रचा गया है, इसको युधिष्ठिर नहीं जा पाएगा, भीम भी नहीं, नकुल सहदेव, कोई नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो ही चीज़ का जरूरत होता है। पहला चीज़ क्या होता है, आंतरिक अध्यवसाय, एक ऐकांतिक अध्यवसाय और धैर्य, इन्फिनिटी पेशेंस यू नीड, असीम धैर्य और ऐकांतिक अध्यवसाय, ये दोनों का जरूरत होता है। और उसके साथ ऐसे श्रद्धा विश्वास, यू मस्ट हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस, श्रद्धा विश्वास की जो सभी कठिनाइयों और विलंब तथा जो ऐसे ही जो असफलताओं को दृढ़ स्थिर बना रहता है और इसका पर विजय हासिल करता है। क्या क्या चाहिए, इसी रास्ते में आपको आएगा तो बहुत कुछ कठिनाइयाँ आएगा, जो विरोध आएगा, संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपको क्या चाहिए, आपको असीम धैर्य और ऐकांतिक अध्यवसाय की जरूरत होगा। अगर ये दोनों के साथ आपका साथ दूसरा चीज़ क्या आता है, आपका श्रद्धा और विश्वास, फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन। ये अगर तीनों, ये चार अगर मिल जाते हैं तो आपको जो कठिनाइयों के ऊपर आपको जरूर विजय मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जितना भी हो, चाहे जितना जो विलम्ब होता है, कठिनाइयाँ आता है, इस पर विजय सुनिश्चित है। तो इसीलिए आपको एक ही क्या काम करना है और एक ही रास्ते में चलना है और एक ही चीज़ आपको अपनाना है, असीम धैर्य और ऐकांतिक अध्यवसाय, इसका साथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन। अगर ये आपका साथ मिल गया तो आप मान लीजिए, सुन लीजिए,
तो विजय सुनिश्चित है। लेकिन रास्ता लंबे है, कब तक होगा, कहाँ होगा, इसका ख़त्म कहाँ होगा, ये शुरू कहाँ हुआ है और समाप्ति कहाँ आप नहीं बोल सकते, लेकिन ये लंबा रास्ता जाना ही पड़ेगा। गतिस्तुम त्वमेका भवानी, माँ जी को बुलाइए, सहायता लीजिए, उन्मीलित हो जाइए, समर्पित हो जाए, और कृपा जब आती है तो इसको अपना दर्शक समझ के इसका सहायता लेके आगे बढ़िए। विजय सुनिश्चित है। हैप्पी न्यू ईयर बनाने, धन्यवाद।